दोस्तों आज की वीडियो में हम दो खबर बताने वाले हैं। ठीक है, एक अच्छी खबर बताएंगे और एक बुरी खबर बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी खबर स्टार्ट करें, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बुरी खबर की बात करते हैं। ठीक है, बुरी खबर ये है कि पहले हम 49 रुपए में करोड़पति बनने का सपना जो देखते थे, वो सपना अब हम नहीं देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से संविधान संशोधन के जरिए एक बिल पास कराया गया है, जिसके तहत जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं, ठीक है, जिनमें पैसा लगा करके जो है गेमिंग किया जाता था, ठीक है, वो सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, बाकी आप वैसे गेम खेल सकते हैं लेकिन आप पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, ना तो पैसा आप लगा सकते हैं, ना ही आप पैसा उससे जीत सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप देखते थे जैसे ड्रीम इलेवन कंपनी हो गई या फिर सर्किल इलेवन हो गई, जोपी हो गई, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी मार्केट में आ गई थी सोशल मीडिया में, जिसको कि बहुत सारे युवा जो है उनमें पैसे लगा करके, ठीक है, सपना देखते रहते थे कि काश हम भी जो है करोड़पति बन जाए। तो ये सपना जो है सपना बन के रह गया। ठीक है, ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार ने जो है नियम बना दिया है, ये सारे जो है बैन होने जा रहे हैं। अगर इस विधेयक की हम बात करें तो बहुत सबसे तेजी से जो है ये विधेयक पारित हुआ है। ठीक है, 19 अगस्त को ये विधेयक जो है कैबिनेट को मंजूरी मिली थी इस विधेयक को। उसके बाद जो है 20 और 21 तारीख को दोनों सदनों में पास हुआ और 22 तारीख की शाम को ही राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गई। ठीक है, तो बहुत तेजी से ये विधेयक आया भी और पारित भी हुआ, पास भी हुआ। ठीक है, तो नियम भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये बुरी खबर ये थी, लेकिन हम एक अच्छी खबर की बात करते हैं। अच्छी खबर इसमें ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें ड्रीम इलेवन या फिर सर्किल इलेवन, तो उसमें 49 रुपए या फिर 100 रुपए या फिर 200 रुपए जो भी लोग लगाते थे, तो उसमें 10 लाख 20 लाख लोग लगाते थे। ठीक है, लेकिन उसमें से जीतता था सिर्फ दो बंदा, दो या तीन बंदे उसमें से जीतते थे। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का पैसा कहाँ जाता था? इससे कई घर दोस्तों तबाह हो गए। ठीक है, आप उन घरों में जाकर देखिए जिनके घर के बच्चे पूरी तरह इस लत में बेकार हो चुके थे, अपने घर का काफी कुछ हिस्सा उन्होंने बेच दिया था, काफी कुछ बर्बाद कर दिया था अपने घर से। उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे उनसे। ठीक है, तो सरकार का ये शुक्रिया है कि इन्होंने जो ये नियम बना करके इन सारे जो एप्लीकेशन को इन्होंने बंद किया है, जिससे कि वो घर उजड़ने से बच गए, जिन घरों में ऐसे लोग थे जो कि लगातार जो है इसमें पैसा लगा करके अपना फैंटेसी टीम बना करके मैच खेला करते थे। ठीक है, तो बुरी खबर आपको अच्छी लगी या फिर अच्छी खबर जो मैंने बताई वो अच्छी लगी, आप भी अपनी कमेंट में राय दें कि जो सरकार ने ये कानून बनाया है वो सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। इसके ऊपर आप भी राय दें। ठीक है, आपकी राय जानने के लिए हम कमेंट में जरूर आएंगे, कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे कि किन किन भाइयों ने क्या क्या राय दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोग भी बता दूं, क्योंकि ये काफी जो है एक ऐतिहासिक फैसला है इसको लेकर के, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें ड्रीम इलेवन ने तो बीसीसीआई का स्पॉन्सर तक ले लिया था। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि एक जीरो लेवल से कोई कंपनी स्टार्ट करती है और इतनी ऊंचाइयों तक जाती है, तो आखिर कैसे जाती है, आखिर पैसा कहाँ से उसको मिलता है। ये सब चीजें सोचने वाली चीजें हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर सरकार की मैं अपने तरफ से तारीफ करूंगा, बाकी आप लोग की भी कमेंट देखूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर आप लोग के हिसाब से ये फैसला अच्छा है या फिर गलत है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद,